ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जो मैं आपके पास वीडियो लेके आई हूँ, मैं आपको अपनी कई पिछली वीडियो में बोल चुकी हूँ कि जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र में जाता है तो नक्षत्र का भी फल देता है और ग्रह अपना भी फल देता है, और जिस राशि में जाता है उसका भी वो फल देता है। तो अब दो ग्रह चेंज हो रहे हैं। मैं शनि का तो आपको पिछली अपनी वीडियो में बोल चुकी थी। जो आज वाली वीडियो है इसके अंदर मैं आपको शनि के लिए दोबारा और बृहस्पति के लिए आज प्रेडिक्शन करने आई हूँ। और मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो यह कहना चाहती हूँ, ज्योतिष एक विज्ञान है और इसकी गणना के द्वारा हर कार्य पृथ्वी पर होता है, देवलोकों में भी होता है। यह 9 ग्रह 27 नक्षत्रों का, यह पूरी ब्रह्मांड में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 9 ग्रह 27 नक्षत्र का उनके ऊपर असर पड़ता है। अब कोई ज्योतिष को माने या ना माने, जो नहीं मानता वो इस वीडियो को ना देखे। मैं उसको हाथ जोड़ के विनती करूँगी, क्योंकि जितने भी मेरे पास अभी क्लाइंटों के यूट्यूब से फ़ोन आए हैं, कोई बॉम्बे में है, कोई पंजाब में है, कोई जयपुर में है, कोई राजस्थान में है, कोई कतार में है, तो उन सब ने जो मेरे से अपनी पत्री का अवलोकन कराया, वह इतने सेटिस्फैक्शन थे कि उनको यह कहना पड़ा कि गुरु माँ, जो भी आपने कहा यह सब घटनाएं हमारे साथ इस समय से घट रही हैं। अगर उनको ये बताया गया कि इस समय से आपका समय ठीक होने वाला है, तो उन्होंने फ़ोन पे ही हमें बोला कि हमारा जो इंटरव्यू होना है वो मई के एंड में होना है। तो अब आप ये सोचिए कि कौन कहाँ बैठा है, किस राज्य में बैठा है, और उसकी प्रेडिक्शन हम यहाँ से कर रहे हैं। तो किससे कर रहे हैं? कुंडली से कर रहे हैं, ग्रहों से कर रहे हैं, नक्षत्रों से कर रहे हैं। तो अगर आप उसको नहीं मानते तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप, जो लोग मानते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, वो इस चीज़ को मानेंगे। अब मैं आपको जो वीडियो बताने वाली हूँ, उस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 ग्रहों के बारे में बता रही हूँ। वैसे तो 3 ग्रह हैं कि एक मंगल भी पुनर्वसु नक्षत्र में आया है, लेकिन जो मेन कोरोना के करके और जो हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में जो आपदाएं आ रही हैं वो किस कारण से आ रही हैं और वो कैसे कम होंगी, उसके बारे में मैं आज बताने लगी हूँ। 2 ग्रह बदल रहे हैं, जिसमें से एक ग्रह राहु जो है, जो गुरु जो है, वह कुंभ राशि में सातभिषा नक्षत्र में जाने वाला है 3:20 पे 22 तारीख को, और 22 तारीख को है शनिवार। तो राहु जो बृहस्पति है वो नक्षत्र चेंज करेगा और सातभिषा नक्षत्र में जाएगा। राहु के 3 नक्षत्र हैं, एक आद्रा, एक स्वाति, एक सातभिषा। आद्रा आता है मिथुन राशि में, स्वाति आता है तुला राशि में, और सातभिषा आता है कुंभ राशि में। और यह कुंभ राशि के पहले चरण में बृहस्पति जो है सातभिषा के पहले चरण में जा रहा है। और 23 तारीख को मैंने आपको बताया है कि गुरु चेंज हो रहा है, 2 बज के शनि चेंज हो रहा है, वक्री हो रहा है 2:32 में अपनी राशि मकर में। अब इसके अंदर मैं आपको जो बात बताने लगी हूँ, देखो, एक हमारे बहुत अच्छे संत हैं जो बरसाने में रहते हैं। उन्होंने जो मेरे को, मतलब ऐसे बातों में उन्होंने मुझे बोला, माया माया सब करे, गोविंद करे ना कोय, जो गोविंद करे तो माया उसकी होए। तो पैसा पैसा तो सब करते हैं, लेकिन प्रभु को मानने के लिए, ज्योतिष को मानने के लिए वो तैयार नहीं होते। तो यह कहावत जो उन संत ने बोली बिल्कुल सत्य बोली
माया माया सब करे, पैसा पैसा सब करे, गोविंद करे न कोय, जो गोविंद करे तो माया क्यों ना होए। तो जो गोविंद को, जो प्रभु को याद करता है, माया उसके पास अपने आप ही आती है। और इसका आप हिंदी में भी आपने बहुत सा सुना होगा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एको होए। तो अब जो ये गुरु का परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि गुरु जब समुद्र मंथन हुआ था, विष एक तरफ हुई थी और अमृत एक तरफ हुआ था। तो आपने राहु की पूरी कहानी सुनी हुई है कि राहु देवताओं के लाइन में लग के अमृत लेने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक भी नहीं गया था कि देवताओं को ज्ञात हो गया कि राहु छलिया, और उसी वक्त उसके अमृत को सिर्फ कंठ तक जाने के लिए शिव जी ने उसका रूप धारण करके वो उसको ग्रहण किया था। तो जो ये हमारा गुरु चेंज हुआ है, बृहस्पति चेंज हो नक्षत्र में जा रहा है, ये जितनी हमारे पास आपदाएं आ रही हैं, विपत्तियां आ रही हैं, यह राहु जो गुरु है वह ज्ञान का सागर है, प्रकाश का सागर है, बुद्धि को जागृत करने वाला है और पूजा पाठ धर्म में ले जाने वाला है। और गुरु जो है अपने शिष्य को ज्ञान भी देता है। अब जब ये राहु के नक्षत्र में आ रहा है, और नक्षत्र राहु का नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र, राहु ऐसा एक ग्रह है जो जिद्दी, अभिमानी, हंकारी, किसी का कहना ना मानने वाला और छुप छुप के कांड करने वाला, अचानक बिना प्लानिंग के ये काम कर देता है। तो अब गुरु जो है इस वक्त जब राहु के नक्षत्र में आया है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, यह हमारे को मनन करने के लिए, जो हमने गलतियां की हैं या जो हमने आपदाएं जो हमारे ऊपर आ रही हैं, यह किस कारण से आ रही हैं, यह गुरु हमारे को अपने ज्ञान की तरफ ले जाना चाहता है। और राहु को भी यह ज्ञान देना चाहता है कि जो ये आपदाएं आ रही हैं, जो व्यक्ति हठी है, अहंकारी हैं, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले हैं, बड़ों का सत्कार करने वाले नहीं हैं, राहु इतना अभिमानी है कि ये ब्राह्मण के भी चरण छूने को तैयार नहीं है। तो राहु के अंदर इतनी ईगो है। राहु क्या करता है, वचन देता है कि मैं ये कार्य कर दूंगा, मैं इस कार्य को ऐसे कर दूंगा, मैं आपको यह दान में दे दूंगा, मैंने आपको यह दान में दे दिया, लेकिन छलिया फिर छलिया कर जाता है, अपनी बात से पलट जाता है और ये ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाता है कि कहां पे गोली चल जाए, कहां पे बंदूक चल जाए, कहां पे किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाए, ये एक सेकंड नहीं लगाता राहु ऐसी घटना घटने में। तो जो ये गुरु का नक्षत्र बदल रहा है साताभिषा, तो इससे मैं आप लोगों को एक ही बात बताऊंगी कि अगर हमने अपने मन में मनन कर लिया, अपने इष्ट को मान लिया, और जो हमने कुछ कर्म गलत किए हैं, बड़ों का आदर सत्कार नहीं किया, माँ बाप को दुत्कारा, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आए, जब उनकी डेथ हुई उनका पता भी नहीं उनको कि कब उनकी डेथ हुई और किसने उनका संस्कार किया, और माँ बाप के साथ जो माँ बाप अपने बच्चों से डर के रहते हैं, आप ये समझ लीजिए उन बच्चों का भविष्य कभी जिंदगी में उज्जवल नहीं हो सकता। यह राहु की ईगो है कि माँ बाप, बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों से अपने मन की बात नहीं कर सकते,
अपने मन की बात उनको समझा नहीं सकते, या अगर उनकी कोई डिमांड है या उनकी कोई ज़रूरत है वो बच्चे उनकी पूरी नहीं करते। यह दंड, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, मैं YouTube वीडियो में बोल रही हूँ, और अपने मन में मनन कीजिए कि जो व्यक्ति ऐसे अपने माँ बाप के साथ करता है उसको मन की शांति कहीं नहीं मिलती, क्योंकि उसकी भी औलाद उस चीज़ को देख रही होती है और उनके साथ आने वाले समय में वैसा ही होता है। बेशक उनके माँ बाप उस चीज़ को ना देखें, लेकिन उनको अंदर से ये जरूर महसूस होगा कि हमने ऐसा किया था, ये हमें उसका फल मिल रहा है। तो जो ये गुरु का शनि की राशि में सातभिषा नक्षत्र में आना, यह हमारे को ज्ञान देने के लिए आया है, हमारे को मनन करवाने के लिए आया है, अपनी गलतियों को रियलाइज कराने के लिए आया है और धर्म कर्म में लगाने के लिए आया है। लोग पश्चिमी विदेशों की जो नीति है उसको अपनाते हैं कि सोमवार कुछ नहीं होता, बृहस्पतिवार कुछ नहीं होता, शनिवार कुछ नहीं होता। ये जितनी हमारी पश्चिमी सभ्यता यहाँ पे आ रही है ना, उतना ही हम दुखी हो रहे हैं। अब ये समय हमारा आ रहा है पूरब की तरफ, उठने वाला, जागृत करने वाला, हमें ज्ञान देने वाला, हमें समझाने वाला और हमारी बुद्धि में अपनी संस्कृति को अपनाने वाला, धर्म को मानने वाला, सनातनी होने वाला, यह अब उठ रहा है और पश्चिमी दब रहा है और ये दबेगा। अगर आप लोग, तो मैं नहीं बोलती, मैंने भी नहीं देखा अपना वो समय, लेकिन अगर आप 70-80 साल पीछे जाओ तो आपको पता लगेगा कि हमारे देश में धर्म क्या था, कर्म क्या था और क्या क्या धर्म हो रहे थे और क्या क्या कर्म हो रहे थे। यह सारा हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझा कर गए। हमारी नानी ने, हमारी दादी ने, हमारे जो परनाना, परनानी, परदादी, उन्होंने यहाँ तक बोला, अपनी सभ्यता का हमें ज्ञान दिया, लेकिन हम लोग इतने मूर्ख कि हमने उनकी बातों को समझा नहीं। लेकिन आज समय आप नोट कर लीजिए, 2026 और 27 तक हमारी जो सभ्यता है 70-80 साल पीछे जाएगी। जो कर्म हम 70-80 साल पहले करते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, बड़ों का आदर करते थे, मान सम्मान करते थे और हर पूर्णमासी को, अमावस को, एकादशी को व्रत रखना और दान करना, यह सारी हमारी सभ्यताएं जो हैं, ये वही 70-80 साल पुरानी, जब तक हमारे देश में वो सभ्यता नहीं आएगी, सनातनी वो नहीं आएगा, तब तक ये आपदाएं हमारे को घेरे रहेंगी। इस चीज का आप नोट कर लीजिए। यह तो हुआ राहु और बृहस्पति का। अब इसके साथ मैं आपको बताती हूं, सेम 23 तारीख को शनि वक्री हो रहा है। शनि भी हमारे को इसी चीज का ज्ञान देना चाहता है कि जो आपने गलतियां की हैं उसका पश्चाताप कीजिए, मनन कीजिए, धर्म को मानिए, सनातनी होइए, प्रभु का नाम लीजिए। जो लोग कहते हैं कि मंदिर जाने से क्या होगा या मंत्र जाप करने से क्या होगा, मंत्रों में मेरे व्यूअर्स इतनी ताकत है कि देवता भी नीचे आ जाते हैं मंत्र को जाप करने से। ये फूल, ये चंदन, ये अगरबत्ती, गंगा जल, ये किस लिए बना है? आप बताइए किस लिए बना है? कभी जिंदगी में कभी आपने 70 साल पहले, 80 साल पहले या 60 साल पहले कभी ऐसा सोचा था कि माता पिता मर जाए और बेटा उनका दाह संस्कार ना करे या उसके मुंह में गंगा जल ना पड़े या उसको अपने कंधा ना दे? अगर आपने ये 70-80 साल पहले देखा था तो मैं कहती हूं कि तब हम बहुत सुखी थे।
संयुक्त परिवार था, चाचा ताऊ को कोई मना नहीं करता था। जैसे अपने पिताजी का आदर सम्मान होता था वैसे चाचा ताऊओं को होता था। और राहु जो है बड़ों का सम्मान करने ही नहीं देता। राहु कहता है मैं बड़ा हूं, अहंकारी बनता है। जितना राहु के अंदर अहंकार है उतना किसी भी ग्रह के अंदर अहंकार नहीं है। जितना राहु छलिया है उतना कोई भी छलिया नहीं है। तो जब यह ग्रहों का नक्षत्र चेंज होता है तो उसका कारण यही होता है कि हम लोग अपने मन में मनन करें। आज जितनी भी आपदाएं आ रही है, बिन मौसम के बरसात आ रही हैं, आपने देखा उत्तराखंड में बादल फटे, आपने अगजनी की संभावनाएं देखी। अभी अगजनी की ऐसी ऐसी संभावनाएं आएंगी, हवाई जहाजों में आग लगेगी, रेलों में आग लगेगी, अहिंसा बहुत बढ़ेगी। अभी आपने बंगाल में देखा ना क्या हो रहा है। इलेक्शन होने के बाद भी, जीतने के बाद भी फिर वहां पे उपद्रव हो रहे हैं। और यह भविष्यवाणी मैं अपनी पिछली वीडियो में बोल चुकी थी। और मेरे पास जो ये YouTube देख रहे हैं उनको मैं खास करके ये बात कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र से फ़ोन किया, जिन्होंने मुझे पंजाब से फ़ोन किया, जिन्होंने राजस्थान से फ़ोन किया, जिन्होंने कतार से फ़ोन किया और जिन्होंने कोल्हापुर से फ़ोन किया, जिन्होंने जहां से भी मुझे फ़ोन किया, उज्जैन से मुझे लोगों ने फ़ोन किया, जिन्होंने भी मेरे को फ़ोन किया, यह वीडियो उनके पास जाएगी और वह कमेंट्स में लिखेंगे कि आपने जो अपनी कुंडली का मेरे से अवलोकन कराया वो आपको सत्य लगा या आपको झूठा लगा। आपको यह वीडियो पहुंचेगी और आपको यह कमेंट्स में लिखना पड़ेगा। अगर मैं दिल्ली में बैठ के आपको आप बॉम्बे में रह रहे हो, आप जयपुर में रह रहे हो, आप कतार में रह रहे हो, आप दुबई में रह रहे हो या आप किसी भी जगह रह रहे हो और आपने मेरे से अपनी कुंडली का अगर अवलोकन कराया तो क्या आपको भविष्यवाणी गलत लगी? ये मैं YouTube पे बोल रही हूं। मैं YouTube पे इसलिए बोल रही हूं कि उन्होंने मेरे से अपनी कुंडली का अवलोकन कराया और मेरे को उन्होंने कहा कि यह बात सत्य है और उन्होंने मेरा बहुत बहुत धन्यवाद भी किया। यह मेरे को ईगो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सनातनी बनाना चाहती हूं कि आप अपने बड़ों का आदर सत्कार करो। राहु इस वक्त जो गुरु है राहु के नक्षत्र में है। गुरु आपको ज्ञान देने आया है, आपको पश्चाताप करवाने आया है, आपको धर्म की तरफ ले जाने के लिए आया है। अगर अभी भी आप ये काम नहीं करोगे तो प्रकृति की आपदाओं से आप नहीं बच सकते। इस धरती पे स्वर्ग आना है, ये भारत ने सोने की चिड़िया बनना है। ये 100% है कि भारत सोने की चिड़िया बनेगा। और सारी दुनिया पहले हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहती थी, लेकिन ये कब बनेगा? जब 80 साल हम पीछे जाएंगे, जब हमारी पॉपुलेशन 3/4 कम हो जाएगी। उसके बाद आपने देखा था पीछे केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहाँ पे पहाड़ फटे थे और पहाड़ टूटे थे, हजारों लाखों में लोग बह गए थे, जिनके बच्चों को या जिनके माता पिता को अपने बच्चों की लाशें तक नहीं मिली थी। वो मंजर आप भूले नहीं होंगे। अभी 5 दिन पहले उत्तराखंड में जो बादल फटे हैं, कांची धाम मंदिर नीम करोली बाबा का, उसको एक भी खरोंच नहीं आई। क्यों? वहां पे दैविक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है। तो मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप इस चीज की ओर ध्यान दें। शनि अपना फल तो देगा, लेकिन जो शनि वक्री हुआ है, जब तक आप अपने पश्चाताप को नहीं समझोगे, नहीं मानोगे, तो यह आपको सजा भी देगा। शनि वक्री होने का, जिनके जन्म का कुंडली में शनि वक्री है और अच्छे स्थान पे है,
इस वक्त उनके जॉब में प्रमोशन होगी, वो व्हीकल खरीद सकते हैं अच्छी, उनके अंडर लोग काम कर सकते हैं। और जिनका शनि खराब है, मैं आपको उनका एक उपाय बताती हूं। यह उपाय आप सोचोगे कि यह तो बड़ा गंदा उपाय है, यह उपाय तो हम कर नहीं सकते, हमें करना पड़ेगा। क्योंकि जिनका शनि खराब है, जिनका शनि उच्च का होके इस वक्त वक्री हुआ है और ठीक जगह पे नहीं बैठा, आपकी कुंडली से आपको अवलोकन होगा, तो सबसे पहले आप आजकल हर बेडरूम के साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम है, अपना लैट्रिन बाथरूम आप खुद साफ कीजिए। शनि मजदूरों का, नीचों का ग्रह है। जिसका शनि उच्च का होके 12वें स्थान में बैठा हो जन्म का, वो व्यक्ति अपने देश में नहीं रहता, वो विदेश में रहता है। जिसका राहु उच्च का होके 12वें स्थान में हो, वह व्यक्ति भी विदेश में रहता है। जब राहु अच्छा हो तो वह बहुत बढ़िया फल देता है, और जब राहु आपकी कुंडली में अच्छी जगह पे ना हो, अच्छे ग्रहों से उसका अवलोकन ना हो, तो आप ये देख लीजिए वो आपको आकाश से धरती पे ले आता है जब आपको उसकी दशा या अंतर या प्रत्यंतर होता है। मेरे एक क्लाइंट का मुझे फोन आया, वो बॉम्बे में, और मैंने उनको बताया कि आपने इस समय में 2015 से आपका समय खराब हुआ, और 2018 में आपने नौकरी को त्यागा, और 2018 में आपकी माता का इंतकाल हुआ, क्योंकि उस वक्त में उनका राहु और शनि दोनों ही खराब चल रहे थे। उन्होंने माना कि हाँ यह बात सत्य है, आप सत्य बोल रहे हो। और जब मैंने उनको बोला कि आप ये उपाय कीजिए, खुद उपाय कीजिए, भूख हमें लगी है, रोटी हमें खानी है, मैंने कहा आप खुद ये उपाय कीजिए और मई 23 के बाद आपकी जॉब लग जाएगी। तो मुझे वहां से जवाब आया कि मुझे तो मई एंड में जूम के द्वारा मेरा इंटरव्यू होना है और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। जो उन्होंने पहले इंटरव्यू दिए हैं या कैसे इंटरव्यू किए हैं, उसके बाद उन्होंने बोला मई के एंड में। तो मैंने बोला 23 मई के बाद आपके जॉब लगने के चांस है, और उनको मई एंड में इंटरव्यू का टाइम मिला। अगर मैं ये बात यूट्यूब में झूठ बोल रही होंगी तो वो व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा होगा और वह कमेंट बॉक्स में लिखे कि गुरुमा आप ये जितना भी बोल रहे हो सब बात गलत बोल रहे हो। मुझे पंजाब से फोन आया, उनकी मदर की बहुत तबीयत खराब थी, हड्डियों की प्रॉब्लम थी, नसों की प्रॉब्लम थी। मैंने उनको बताया, जब कुंडली देखी और मैंने बताया इस समय से है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। और मैंने उनको बोला कि आप अब यह समय ऐसा है कि उनकी फिजियोथेरेपी शुरू कराइए, और उनका समय ऐसा आ रहा है कि उनको इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम का जो कष्ट है ये कम हो जाएगा। तो उनका क्या जवाब था, हमने 1 हफ्ता पहले ही फिजियोथेरेपी शुरू कराई है। मुझे क्या मालूम था कि उन्होंने शुरू कराई है, या मैं बोलूंगी तो वो बोलेंगे कि हाँ हम कराते हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप धर्म की तरफ आइए, माँ बाप का आदर कीजिए। देखो, आप माँ बाप का आदर करो या ना करो, उनकी कितनी जिंदगी और होगी, 2, 4, 5 साल, 7 साल। लेकिन आप ये सोचिए कि उसका भुगतान आपको अभी आगे कितना करना पड़ेगा। फिर जो आपके बच्चे देख रहे हैं उनको कितना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु जो है दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, बड़ों का अगर राहु खराब हो तो यह सम्मान नहीं करने देता। लेकिन आपको अपने मन को समझाना है,
धर्म की तरफ मुड़ना है। यह गुरु आपको ज्ञान देने आया है, साताभिषा नक्षत्र में इसीलिए आया है। अभी कई जगह बहुत बारिश होगी, कहीं बहुत ओले पड़ेंगे और कहीं कहीं पे बाढ़ और चक्रवात भी आएगा, सुनामी जैसी भी बाढ़ आएगी। तो मैंने पीछे भी बोला था कि मैंने पीछे जब ये बात बोली थी कि जहाँ पे बारिश कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी, और जहाँ पे बारिश नहीं होनी होगी वहाँ पे बारिश बहुत अधिक होगी। और जब यह उत्तराखंड से खबर आई बादल फटने की, अभी मैं आपको बता रही हूँ बिजली गिरने की भी संभावना आएगी, क्योंकि बिजली भी आग का रूप है। और अगर हम, जिनका गुरु अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, और मतलब गुरु तो है, वो तो आपको मनन कराएगा, वो तो आपको ज्ञान देगा, वो तो आपको अच्छी शिक्षा देगा, वो तो साताभिषा नक्षत्र में आपके ईगो को तोड़ने के लिए आया है, और वो आपके ईगो को तोड़ना चाहेगा और करेगा कोशिश। और अगर आप इतने जिद्दी और हठी हुए और आपने अगर उस चीज के ऊपर पालन नहीं किया, धर्म की तरफ नहीं मुड़े, तो मैं आपको आज भी कह रही हूं परिणाम बहुत बुरे होंगे। कोरोना की लोग बोलते थे तीसरी लहर नहीं आएगी, जबकि डॉक्टरों ने खुद बता दिया कि इसकी तीसरी लहर आंखों की फंगस, शरीर पे, मुख पे, कान पे, कहीं पे भी ये फंगस आती है और ये फिर पूरे शरीर में फैल जाती है, और इसके साथ बहुत जल्दी मतलब व्यक्ति की मृत्यु होने का योग बनता है। तो मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि हम ये नहीं कहते कि हमने गलती नहीं की, मैं गलती नहीं, कहते हैं ना कि सबसे पहले पत्थर वो मारे जिसने कोई गलती नहीं की है। मैं कहती हूं कि हमने भी बहुत गलतियां की हैं, हमने भी किसी के मन को ठेस पहुंचाई होगी, हमने भी हो सकता है बड़ों का सम्मान ना किया होगा, लेकिन आज हम मनन कर रहे हैं, YouTube के द्वारा आप लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां आप ना करें। कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं मानता कि मैंने कोई गलती की है, कोई भी व्यक्ति नहीं मानता। तो गलती तो हुई है। अगर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं तो ये क्यों आ रही हैं? लोग बोलते हैं कलगी अवतार कब आएगा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रही हूं कि 2023 की आप इंतजार कीजिए, और 2023 और 24 में आपको इस सृष्टि पे इतना मालूम लग जाएगा कि कलगी अवतार किस रूप में आया और कलगी अवतार कौन है। मेरे को बहुत फोन आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती इस वीडियो में मैं आपको कैसे बताऊं कि जो फोन करके बोलते हैं मेरे को कि मैं कलगी अवतार हूं, मैं कलगी अवतार हूं। लेकिन आपको 2023 और 24 के बीच में कलगी अवतार के आने का पता लग जाएगा, और आपको यह पता लग जाएगा कलगी अवतार है कौन। जो कहते ना मैं हूं प्रभु, कभी अपने आप को मैं नहीं कहते कि मैं प्रभु। रामचंद्र जी ने कभी नहीं कहा था मैं भगवान हूं, शिव जी ने कभी नहीं कहा था मैं भगवान हूं, किशन जी ने कभी नहीं कहा था मैं भगवान हूं। लोगों ने उनको माना। गणेश जी ने कभी नहीं कहा था। सभी देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवता थे, उन्होंने यह निर्णय किया था कि सृष्टि पे सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। और वो कहानी आपको कथा मालूम है, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती। ये आपको मालूम है कि गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। आज आपको बुरा तो बहुत लगा होगा कि मैंने आपको क्रोध में आके बहुत कुछ बोला, लेकिन मैं आज भी कह रही हूं कि आप पश्चिमी सभ्यता को भूल के अपने सनातन को देखो, अपने धर्म को देखो, अपने इष्ट को देखो, और उन इष्टों की आप, ये समय है
मनन करने का, यह समय है अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का। यह समय है कि हम गरीबों को दान दें, उनको जरूरतमंदों को, जो जरूरतमंद हैं। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी उठा के दे दे दान। वृद्ध आश्रम में जाए, सूदास आश्रम में जाए, अंध विद्यालयों में जाए, कोड़ी आश्रम में जाए, गौशाला में जाए। जो औरत पेट से है और गरीब है, उसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, आप ये एक नियम बना लो कि मुझे उसको 2 टाइम का खाना देना है। आप अनाथालय में जाओ, आप 10 बच्चे गोद ले लो, उन 10 बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी आप ले लीजिए। उनको पढ़ाने की, उनके खाने पीने की, उनके जो भी उनकी जरूरतें हैं, जैसे आप अपने बच्चे की पूरी करते हैं, उसी तरीके से। अभी कोरोना काल में मुझे कहते हुए बड़ा दुख लग रहा है, एक 5 दिन की बच्ची और एक 3 साल की बच्ची, जिसके माता पिता दोनों का देहांत हो गया कोरोना में। और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया कि कोई अगर इसको अडॉप्ट करना चाहता है, गोद लेना चाहता है, तो ले ले इसको। सरकार की जितनी भी यहाँ उस जिस आश्रम में वो बच्चे थे, उसकी जितनी भी कानूनी कार्रवाई है, पूरा करके उस बच्चों को गोद ले लीजिए। दोनों बहनें हैं। अब आप बताइए, क्या वो बच्चे पलेंगे? नहीं पलेंगे वो बच्चे। कोई ऐसा इस दुनिया में होगा जो उसको गोद में लेगा? और बहुत से ऐसे बच्चे अनाथ हो गए हैं जिनके माता पिता दोनों गुजर गए। मुझे रात को फोन आया एक लेडी का, उसकी सिस्टर की डेथ हो गई और उसकी एक ही लड़की है 18 साल की। उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो कोई तो उसका भी सहारा बनेगा। लेकिन मैं आपको नहीं बताना चाहती कि मैं कहाँ पे वृद्धाश्रम में जाती हूँ, कहाँ गौशाला में जाती हूँ, कहाँ अंध विद्यालयों में जाती हूँ। मुझे एक बार अंध विद्यालय के बच्चे ने बोला था, मैं दिवाली के दिन जब मिठाई देने गई उनको, तो उस बच्चे ने मेरे को बोला, मैडम आप हमें क्यों देने आते हो? हमें तो और कोई देने नहीं आता, आप हमें मिठाई देने क्यों आते हो? आप हमें कैसे जानते हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी आत्मा ने मुझे झंझोला कि ये बच्चे मिठाई खाने से पहले आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने कर्मों को, अपने माता पिता को, अपने बुजुर्ग, ताया ताई, जो भी आपके बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करो, अपने धर्म की तरफ आओ, पश्चिमी सभ्यता को खत्म करो। और आज भी मैं आपसे कह रही हूं, मेरी वीडियो आपके पास 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आएगी। मैं वीडियो से कहीं जाने वाली नहीं जब तक जिंदा हूं। और अगर 2023 मैंने देखा तो आप लोग ही मुझे बताएंगे कि कलगी का अवतार हो गया। बस मैं इतना ही आपको बताना चाहती हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी मुझे ये करके फोन ना करे कि मैं कलगी हूं। आप मुझे पहचानो, मैं दुनिया चला सकता हूं। जब कलगी आएंगे, दुनिया को अपने आप पता लग जाएगा। जब श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था तो आपको मालूम है कितनी बारिश हुई थी और नंद लाला उनको कैसे बचा कर लेकर गए थे कि जेल के ताले भी खुल गए थे। इसी प्रकार से जब कलगी आएंगे तो आप खुद देखेंगे कलगी का अवतार हो गया और हमारे देश में
धर्म कि लोग बढ़ रहे हैं, और मैं तो अभी से बोलूंगी आप अपना पश्चाताप करें और धर्म की तरफ बढ़े और अपने घर में अपने गुरु मंत्र, अपने जो भी मंत्र है उसका जाप कीजिए, और जो आप किसी को वचन देते हो वो वचन को पूरा कीजिए। ना जाने कल हमारे प्राण निकल जाए, हमारे वो वचन यहीं के यहीं रह जाएंगे, और उन वचनों का जो पूरा है वो हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है 22 और 23 तारीख को जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, आगे अब 10 तारीख को सूर्य ग्रहण आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और सूर्य ग्रहण में क्या क्या दान करना है वो मैं आपको वीडियो पहले ही डाल दूंगी, कि जो व्यक्ति को जिसका दान करना है, जिसका सूर्य खराब होगा उसको क्या दान करना है, और सूर्य जिसका अच्छा है उसको भी क्या दान करना है कि वो उससे होर बली हो जाए, वो उससे होर आगे बढ़ जाए। यह मैं आपको सूर्य ग्रहण की जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो के अंदर जो भी ये देख रहा है और जिन्होंने मेरे से अपनी पत्री का अवलोकन कराया है, अगर उनको यह लगता है कि मैंने इस वीडियो में उनके बारे में गलत बोला है या उनके लिए मैंने गलत प्रेडिक्शन की थी, वो इस कमेंट बॉक्स में खुल के लिख सकते हैं कि हमने आपसे पूछा था और आपने वीडियो में झूठ बोला, और मैं गलती को अपनी एक्सेप्ट करूंगी। लेकिन मेरे को बिल्कुल हर किसी ने, मेरे पास उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, मेरे पास उनका व्हाट्सएप मैसेज है जो उन्होंने मेरे को लिख के भेजे हैं कि उनके साथ जो जो घटनाएं हुई वो मैंने उनको बताई, और उनके साथ वो घटनाएं घटी भी, और उनको मतलब अच्छा समय भी आया, उनकी नौकरियां भी लगी, और उनके घर में अगर किसी की मैंने कोई ऐसी घटना बताई है, दुख भरी घटना बताई है, तो वो घटना भी उनके साथ घटी। और मेरी हाथ जोड़ के अपने व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी यह घटनाएं आपके साथ सत्य हुई हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और अगर असत्य हुई हैं तो भी आप उसके अंदर मेरी निंदा कीजिए। आपको हक है, अगर आप मेरी अच्छाई कर सकते हैं तो आपको हक है मेरी बुराई भी कर सकते हैं। आज मैं अपनी वीडियो को यही विराम दूंगी, और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691, और एक है 9999 4 बार 99338366। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, और मेरे से जिसने भी फ़ोन करना हो 11 बजे से 4 बजे तक के बीच में आप मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर अपनी कुंडली का अवलोकन कराना हो तो डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस आप भेज सकते हैं, लेकिन इसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको सारा बताऊंगी। उसके बाद ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस मुझे भेजिए, और मैं आपकी कुंडली का अवलोकन करके आपको जो भी आपके कष्ट होगा, कोई भी आपके अच्छा समय होगा, अच्छे समय में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हमारा समय थोड़ा गलत है तो हमें रुक के चलना चाहिए। तो मैं अपने व्यूवर्स को फिर बोल रही हूँ कि 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस वक्त आपके पास इतना समय है कि आप जितना मंत्र जाप करें और अपने मन में बैठ के मनन करें कि मैंने किसके साथ क्या क्या गलत किया, किसके साथ मैंने क्या क्या ठगी की, किसके साथ मैंने क्या क्या वचन करके मैंने उस वचन को नहीं निभाया, उसका मनन करें, और मनन करके आप अपनी गलती को अपने मन में एक्सेप्ट करें कि हमने ये गलत काम किया है, अब आगे के लिए हम ये गलत काम नहीं करेंगे। धन्यवाद।